प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में दृष्टा और दृश्य पर चर्चा हुई और जो क्लेश है यानी जो हेय है, क्लेशों को हेय कहा गया है। और ये जो है दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, दृष्टा मतलब आत्मा और दृश्य मतलब प्रकृति संसार सर्ग, इनका जो संयोग है वही क्लेशों का जो है कारण है, हेतु है। और उसका हेतु जो दृष्टा और दृश्य का जो संबंध है आपस में, वो स्वामी शक्तियो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, कि उसका स्व और स्वामी इस देह का वो स्वामी आत्मा है और इस संसार का जो स्वामी है, अधिष्ठाता है, भोक्ता है, प्रेरयिता है, वह ईश्वर है। और ये जब दृष्टा आत्मा अपने को, अपने स्वरूप को भूलकर दृश्य से जुड़ जाता है, दृश्य को ही अपना स्वरूप मानने लगता है, तो वहीं पर जो है वो क्लेश प्रारंभ हो जाते हैं। संसार के जो भोग हैं, जो सुख दुख हैं, उनसे वो घिर जाता है। और ये जो है स्व और स्वामी प्रकृति एवं प्रकृति जन्य जड़ बुद्धि के साथ प्रत्येक चेतन आत्म तत्व का संयोग किस कारण से होता है, इसको जो है आज बताने का प्रयत्न किया जाएगा। और यहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम अश्रतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, स्व और स्वामी अर्थात प्रकृति एवं प्रकृति जन्य जड़ बुद्धि के साथ प्रत्येक चेतन आत्म तत्व का संयोग किस कारण से होता है, इसको बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्य हेतु अविद्या, उसका कारण अविद्या है। कि जो क्लेशों का जो कारण है वो दृष्टा और दृश्य का संयोग, स्व और स्वामी ये जो है इनका आपस में संयोग, ये क्लेशों का कारण है। अंतरायों का कारण है, दुखों का कारण है, सह विक्षेपों का कारण है।
और इन सब की मूल में क्या है? तस्य हेतु अविद्या, उसका कारण अविद्या है। अविद्या को पहले ही बताया जा चुका है कि अनित्य, असुचि, दुखानात्मसु, नित्य, सुच, सुखात्म ख्याति अविद्या। जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें नित्य की भावना करना। अनित्य मतलब वो मूल प्रकृति के आगे जितने विकार हैं, बुद्धि तत्व से महातत्व से लेकर पंच स्थूल महाभूत तक, ये सब अनित्य है। सांख्य में इनको बहुत विस्तार से समझाया गया कि ये सब अपरिणामी तत्व है, परिणामी तत्व है, और वो अपरिणामी चेतन तत्व है। और जब इन अपरिणामी तत्वों को परिणामी तत्व मनुष्य समझने लगता है, यानी अनित्य को नित्य समझने लगता है, तो सबसे पहले अविद्या यहीं से आरंभ होती। और जो प्रकृति के विकार हैं अनित्य हैं, और विकार में शुद्धता तो होती नहीं, पवित्रता तो होती नहीं। इसलिए जो है वो जो अनित्य पदार्थ है वो वास्तविक में अशुचि है, अपवित्र है। उनके संयोग से पवित्रता नहीं आती। और सांसारिक सुखभोग को ही जो है मुख्य सुख मानने वाले, जो क्लेशों के मूल हैं, जिनमें दुख छिपा हुआ है, उनको सुख मानना और अनात्म वस्तुओं में आत्मा को मानना, ये अविद्या का स्वरूप है। कि अनात्म वस्तु जो आत्मा नहीं है, जो चेतन तत्व नहीं है, जो नित्य नहीं है, जिसका जन्म है, जिसकी मृत्यु है, जिसका शरीर है, जिसके जवानी, बचपना, बुढ़ापा सब है, वो अनित्य ही है। वो नित्य कैसे हो सकता है? और उस नित्य में जो है उसकी भावना करना, ये विद्या है। किसी शरीरधारी की उपासना करना विद्या है। ये मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि वो अनित्य है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म हुआ तो बच्चा होगा, फिर जवान होगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर मर भी जाएगा। चाहे कोई साधारण जन हो या कोई महापुरुष हो। हाँ, सभी जो है आए और चले गए। कुछ ने जो है, कुछ साधारण जन थे, कुछ निकृष्ट थे, कुछ महान लोग थे। लेकिन महान लोग वो थे तो मनुष्य ही। उनमें नित्य की भावना, उनमें ईश्वर की भावना, चेतन की भावना करना अविद्या है। और इसीलिए हम पूजा पाठ भी खूब करते रहते हैं, दुख फिर भी नहीं छूटते हैं। हाँ? दुख बने ही रहते हैं। हाँ? प्रार्थना कहती भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, लेकिन हमारे संकट क्षण में दूर नहीं होते। इसका कारण जो है वो हमारी उपासना की जो दिशा है वो सही नहीं है। हम अनित्य की उपासना कर रहे हैं, अनित्य को चेतन समझ बैठे। यह विद्या है और ये दुख का कारण है। और जो अनित्य पदार्थ हैं, महातत्व से लेकर पंचमहाभूत तक जितना संसार है, वो प्रकृति के विकार हैं सब। और विकार में जो है, विकार में मन लगा देना, उन अपने शरीर, विकार मतलब शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर हो, इन सब में मन लगा देना तो वो तो विकार है।
तो विकार जो है उनमें मन लगाने से अपवित्रता ही आएगी। पवित्रता कैसे आ सकती है? हाँ, बुद्धि से लेकर महत्त्व से लेकर, जिसको महत्त्व कहा गया है सृष्टि में, इस अध्यात्म में वही वो बुद्धि है। जिसको सांख्य में बुद्धि कहा गया और योग में उसी को चित्त कहा गया। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बैठा लें। तो वो जो है बुद्धि में भी विकार होते हैं। क्यों? बुद्धि जो है वो जो महत्तत्व है, जो मूल प्रकृति से वो बना है महत्तत्व, और महत्तत्व बना है तो वो सतरजतम की साम्य अवस्था में जब विक्षोभ होता है तब ये महत्तत्व काम करता है। फिर ये सतरजतम किसी न किसी के प्रभावी होने से ये शुभ और अशुभ कार्य करता है। तो उन्हीं को जो है पवित्र समझने लगता है। अविद्या, मुंडक उपनिषद में ये कर्म कांड, यज्ञ याग, ये भी अविद्या कहे गए। ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है, अवर है। अवर मतलब कर्म है और कर्तव्य कर्म है, लेकिन इनको श्रेष्ठ मान लेना ये अविद्या है। श्रेष्ठ वही है कि जो है उस आत्म तत्व का चिंतन करना, इस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करना, यही श्रेष्ठ है। तो ये जो है जड़ चेतन के उस संयोग अथवा संबंध का कारण अविद्या है। तस्य हेतु अविद्या। अविद्या का स्वरूप इसी पाद के प्रारंभ में बताया गया, जो मैंने आपको स्पष्ट किया कि जो है अनित्य असुच दुखानात्म नित्य सुखात्म ख्यात अविद्या, कि जो है अनित्य में नित्य की भावना करना, अपवित्र में पवित्रता की भावना करना, और दुखों वाले वस्तुओं में सुख की भावना करना, तथा अनात्म इंद्रिय अनात्म पदार्थों में आत्मा की भावना करना, ये विद्या है। ये जो है आत्मा और बुद्धि का यह संयोग ऐसा नहीं है जैसा दो हाथों का अथवा किन्हीं भी दो वस्तुओं का परस्पर संयोग। यह एक असाधारण संयोग है। कि जो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो असाधारण संयोग है। चेतन आत्म तत्व जड़ बुद्धि से सर्वथा भिन्न होते हुए भी वह इस भेद को देख नहीं पाता। यह न देखना अर्थात भेद का अदर्शन ही वह संयोग या संबंध है। इसलिए अन्य वस्तु संयोगों के समान न होने के कारण यह एक साधारण संयोग है। इस संयोग अथवा अदर्शन का हेतु अविद्या है। ये जो है जो वास्तविक वस्तु है उसको न देख पाना अदर्शन है। अविद्या, अविद्या यानी विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। विपर्य, मिथ्या मतलब उल्टा, ये बता चुके कि जो है अचेतन में चेतन की भावना, विकारों में शुद्धता की भावना, दुखदायी पदार्थों में सुख का अनुभव करना, और अनात्म वस्तुओं में आत्मा का अनुभव करना, ये विद्या है। यही विपर्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। अनित्य में नित्य का ज्ञान, नित्य में अनित्य का ज्ञान, सूचि में असुच और असुच में सुच का ज्ञान होना विपर्य ज्ञान वह अविद्या है। यह स्थिति जब तक बनी रहती है आत्म तत्व व बुद्धि का संयोग विद्यमान है।
विचारणीय है कि नित्य में अनित्य का ज्ञान होना आदि जो अविद्या का स्वरूप कहा गया, वह बुद्धि पुरुष का संयोग होने पर हो पाता है, और संयोग का हेतु उस विपर्य ज्ञान अविद्या को बताया जा रहा है। ये तो अन्योन्याश्रय जैसा हो गया। ये जो है आशंका करता है। ये बुद्धि पुरुष संयोग के होने पर नित्य में अनित्य ज्ञान होना आज अविद्या होती है, और अविद्या के होने पर संयोग होता है। बसता यहाँ अन्योन्याश्रय की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपर्य ज्ञान की वासना आज काल में चालू है, अनादि काल से चालू है। कि विपर्य ज्ञान की वासना अनादि काल से चालू है। बसता यहाँ अन्योन्याश्रय की कल्पना नहीं करनी चाहिए। संचित वासना आगे विपर्य ज्ञान को उत्पन्न करती है। पुरुष उन वासनाओं से प्रेरित भोगों में संलग्न रहता है। बेभोग कार्य को उनके पहले बेभोग कार्य आगे वासनाओं के जनक होते हैं। पिछली संचित वासनाओं को उन पहले भोग कार्यों में जन्म दिया। इस प्रकार यह अनादि क्रम चालू है। यह पुरुष ख्याति पर्यंत चलता रहता है। पुरुष ख्याति का तात्पर्य है कि प्रकट पुरुष के भेद का दर्शन अथवा विवेक ज्ञान। यद्यपि आत्म तत्व और बुद्धि के भेद का साक्षात्कार उक्त संयोग के होने पर ही हो पाता है, इसलिए वह संयोग इस भेद दर्शन में कारण रहता है। तथा इस साक्षात वेद दर्शन के अन्य निमित्त भी रहते हैं। पढ़ो की विधि पूर्वक उपासना, यम नियम आदि का निष्ठा पूर्वक पालन एवं परम वैराग्य जागृत रहना आदि, इन सब निमित्तों के सहयोग द्वारा भेद दर्शन से अदर्शन जो है वो नष्ट हो जाता है। तब आत्म बुद्धि संयोग का अस्तित्व भी नहीं रहता। अदर्शन ही संयोग की आधार भित्ति है। दर्शन से अदर्शन के लुप्त हो जाने पर वह भित्ति अनायास धाराशायी हो जाती है। चित्तवृत्ति के उद्भव की क्रमिक परंपरा सर्वथा दम तोड़ बैठती है। उसका पुनः क्रम नितांत भी चालू नहीं रहता। इसी स्थिति को मोक्ष कहा गया। कि वो जो है आत्म तत्व के दर्शन से वो अदर्शन जो है वो नष्ट हो जाता है। ये जगत मिथ्या नष्ट हो जाता है। इस शास्त्र को चतुर्व्यूह बताया गया। हे हेतु, हान और हानोपाय। कि क्लेश हे है और हे का हेतु अविद्या है, और हान मतलब वो क्लेश जो है त्याज्य है, नष्ट करने योग्य है, और उनको नष्ट करने के उपाय जो है हानोपाय कहलाते हैं। ये जो है हानोपाय का स्वरूप सूत्रकार ने बताया कि जो हे हेतु क्या है, अविद्या है। तस् हेतु अविद्या। पिछले सूत्र में आया कि संयोग, प्रकृति का संयोग अविद्या के कारण होता है, और अविद्या को बार बार विस्तार से समझाया गया। तो वो जब अविद्या का अभाव हो जाता है तब जो है वो मनुष्य मोक्ष को, कैवल्य को प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत् अभावात् संयोग अभावो हानम तदृशे कैवल्यम। उसके यानी अविद्या, अविवेक अथवा अदर्शन के भाव से संयोग का भाव, यानी संयोग फिर नहीं रहता। संयोग का अभाव, तद अभावात् संयोगा भावो हानम, ये हान है। ये जो है ये दुख से निवृत्ति है। वह यानी वह दृश्य मतलब चैतन्य स्वरूप आत्मा का कैवल्य है मोक्ष।
तद अभावात, उस अविद्या के अभाव से, संयोगाभावो, वो जो संयोग है उसका भी अभाव हो जाता है, और वो जो है उसी को हान कहा गया। तदृशे कैवल्यम, तब जो है चेतन स्वरूप आत्मा का कैवल्यनी मोक्ष हो जाता है। कि जो है ओंकार को भली प्रकार समझो और उसके अनुसार उपासना करो। ओंकार पर हाँ प्रारंभ में ही 2 बड़े बड़े आख्यान बताए हैं। तो ओम ओम चिल्लाने से क्या होगा? हाँ, पतंजलि ऋषि कहते हैं तद जप तदर्थ भावनम, उसका जाप करो और उसके अर्थ की भावना करो। और अर्थ की भावना में वो शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सा आत्मा सविज्ञ, वो शांत शिव अद्वैत, और वो उस आत्मा का मूल चतुर्थ पाद है, अद्वैत है, कोई दूसरा नहीं है, और उसी स्वरूप को जानना चाहिए। वो शिव ही है ओंकार के मूल, वो शिव ही आत्म तत्व है, वह शिव ही ब्रह्म है, ऐसे समझो। वही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। और सभी अनित्य पदार्थ। तो ओंकार प्रणव, उसका जो है गहराई से मनन चिंतन करो। वो जो है सगुण से निर्गुण तक सबका ज्ञान कराता है। कि ओंकार का जो प्रथम पाद उस विराट पुरुष का वर्णन है, द्वितीय पाद भी विराट पुरुष, उस तेजो में विराट पुरुष का वर्णन है, और तृतीय पाद जो है वो बिल्कुल समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर लय कर देता है। इसी को संप्रज्ञात या सभी समाधि कहा गया। और इससे आगे वो शिव तत्व है, वहां पर जाकर वो निर्विष समाधि हो जाती है, कैवल्य हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। वही जो है साधना की चरम अवस्था है, वही कैवल्य है, वही मोक्ष है। आप जो है बार बार मांडूक्य उपनिषद ओंकार पर ही बताया गया, बहुत छोटा उपनिषद है और बहुत ही महान, मैं तो कहूंगा सर्वश्रेष्ठ उपनिषद, जो ओंकार का सटीक वर्णन करता है। और ओंकार के द्वारा वो जो चतुर्थ पाद है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा सविज्ञ, वो आत्मा है, उसको जानना चाहिए। बाकी तीनों पादों में कहीं नहीं आया, उनको जानना चाहिए। वो जो है उपासना की एक सीढ़ी है कि पहले हम साकार सगुण से चलते हैं, और वो भी मनमाने नहीं, वेदानुकूल, जो जन्म मृत्यु से रहित है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, चेतन है, उस स्वरूप का जो है उसकी उपासना बताई गई, विराट स्वरूप का। वो भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है। हमारी समस्या है कि हमारे पुराणकारों ने खूब दौड़ाया घुमाया, खूब लीलाएं करवाई, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है भगवान भोलेनाथ का, वो विराट स्वरूप का वर्णन है। हाँ, वेदों में विराट स्वरूप का वर्णन है, और वो वहां से उपासना शुरू होती है। फिर वो तेजस, प्राज्ञ, और अंत में तुरी। तुरी में कहा कि जो है इसको जानना है, उसी को जानना चाहिए। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा सविज्ञ, उसी को जो है आचार्य उदयवीर शास्त्री ने अपने भाष्य में कहा कि कड़ों की उपासना,
यानी साकार से निराकार तक प्रणव के अंतर्गत है। और प्रणव की मूल वो शिव है। ओंकार की मूल है और वही जानने योग्य है। मांडुक्य ऋषि कहते हैं वही जानने योग्य है। तो प्रणव उपासना परम वैराग्य आदि साधनों से चेतन आत्मा ने अपने चैतन्य स्वरूप का साक्षात दर्शन ज्ञान कर लिया है। अभी तक जो वह इस दृश्य के साथ लिप्त हो रहा था और अपने आप को वह उससे अलग नहीं समझ रहा था, वह मेल संयोग अब आत्म साक्षात्कार से टूट गया। यह संयोग ही आत्मा का बंधन था, वह बंधन अब समाप्त हो चुका। इसी का नाम हान है। हान को शाब्दिक अर्थ है छूटना। आत्मा का बंधन से छूटना। चेतन आत्मा जो अभी तक जड़ की जकड़ पकड़ में फंसा रहता है, वह उससे नितांत अलिप्त हो गया है। वह दृष्टा चित्त शक्ति अब केवल स्वरूप में स्थित है, जिसका विवरण प्रस्तुत शास्त्र के प्रारंभिक सूत्र में, तीसरे सूत्र में ही बता दिया गया कि दृश्य के साथ चित्त शक्ति के उस अविवेक मूलक मेल के ने उसे ऐसा भुला दिया कि दृश्य से सर्वथा अलग होते हुए भी वह अपने आप को उससे अलग नहीं समझ पाता था। कि संयोग जो है वो अलग नहीं हो पा रहा था। उस संयोग का अभाव वैराग्य और तप से, तप स्वाध्याय से पाठदान और ध्यान के द्वारा हो जाता है। वह जो है ध्यान के द्वारा वो जो ग्रंथि है अविद्या ग्रंथ वो छूट जाती है, टूट जाती है, छिन्न हो जाती है। तो दोनों का मेल जो है अब नहीं रहा। दृष्टा दृश्य का संयोग नहीं रहा। ये दृष्टा दृश्य का संयोग ये जो है इसी भूल को अविवेक कहा गया। अब चित्त शक्ति के साथ दृश्य का कोई लेप संपर्क नहीं रहा। त्रिगुण के साथ किसी प्रकार का संपर्क रहने से वह अपने चेतन शुद्ध स्वरूप में अवस्थित है। गुणों के साथ संपर्क ही त्रिविध दुख का कारण था। उसके न रहने से दुखों का अत्यंत उपराम हो जाता है। तद अभावात संयोग अभावो हानम। उस जो है उसके अभाव से, उस अविद्या के अभाव से संयोग का भी अभाव हो जाता है। ये प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है उसका अभाव हो जाता है और तब जो है दर्शन होता है। तद दृश्य कैवल्यम, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यही जो है हान का स्वरूप। सब प्रकार के दुखों से नितांत छूट जाना। कि जो है अविवेक से उत्पन्न प्रकृति पुरुष संयोग दुख का कारण है। विवेक हो जाने पर जब दुख का हेतु या संयोग छूट जाता है, संयोग ही तो दुख का कारण है, तब सांसारिक त्रिविध दुख का आत्यंतिक प्रतिकार हो जाता है। इसी अवस्था को आत्मा का मोक्ष कहा गया है। तदृश्य कैवल्यम। हान का निरूपण कर आचार्य ने उसकी प्राप्ति का उपाय बताया कि वो जो है वो हान की प्राप्ति कैसे होगी, इस त्रिविध दुखों से मुक्ति कैसे होगी, उसका जो है उपाय महर्षि पतंजलि ने बताते हुए कहा कि विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय। विभेद ज्ञान का प्रकृति पुरुष के विप्लव यानी विघ्न बाधा स्थिरता दोषों से रहित विवेक ख्याति अविप्लवा। विप्लव वो अंतराय, विक्षेप, क्लेश है, अविद्या स्मृता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो है इन सब दोषों से रहित
होना जो है हान का उपाय है। विवेक ख्याति जो है उस आत्म तत्व की जानकारी, यही जो है इन दुखों के, त्रिविध दुखों के हान का उपाय है। और जब आत्मा ये जान लेता है कि ये हेतु इंद्रिय आदि सब भौतिक व प्राकृतिक रचना है, जड़ एवं परिणामी पदार्थ है, आत्म तत्व चेतन व अपरिणामी है, देह बुद्धि आदि से वह सर्वथा भिन्न है। हाँ, ऐसा ज्ञान आचार्यों के उपदेश, शास्त्रों के गंभीर अध्ययन तथा अनुमान प्रमाण से भी हो जाता है। ये केवल शाब्दिक ज्ञान होता है, साक्षात प्रत्यक्ष नहीं। ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान का उन्मूलन नहीं कर पाता, उस दशा में बराबर बना रहता और पुष्पित फलित होकर दुखों के अंबार लगाया करता है। यानी बड़ी बड़ी बातें करने से वो ज्ञान नहीं होता। कुछ मंत्र रट लिए, कुछ वो कर, हाँ कुछ चीजें रट ली, उससे नहीं होता। ये जो है, इसलिए ऐसा भेद ज्ञान दुख का उन्मूलन करने वाली विवेक ख्याति की खोट में नहीं आता। इसलिए बुद्धि पुरुष के भेद का साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान विवेक ख्याति है। प्रत्यक्ष ज्ञान उस जो है पुरुष यानी चेतन तत्व का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब जो है ये बुद्धि और पुरुष के संयोग रूप मिथ्या ज्ञान का उन्मूलन हो जाता है। यह प्रत्यक्ष समाज सिद्ध होने पर सात्विक बुद्धि के संयोग के द्वारा होता है, अन्य कोई उपाय नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए। संप्रज्ञात समाधि की दशा प्राप्त हो जाने पर भी मिथ्या ज्ञान का पूर्ण उन्मूलन नहीं होता। पहले बताया जा चुका है। समाज दशा न रहने पर उसके अंकुर उभरते हैं। इसलिए सूत्रकार ने विवेक ख्याति का अविप्लवा विशेषण दिया है। विप्लव पद का शाब्दिक अर्थ हलचल होता है। संप्रज्ञात समाज के अतिरिक्त काल में चित्तवृत्तियां विषयों के सानिध्य से ऐसे विवेकी पुरुष को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। दुखों का क्रम पुनः चालू हो जाने से दुखों से छुटकारा नहीं हो पाता है। इसलिए वही विवेक ख्याति हान का उपाय है, जिसमें विप्लव के उभरने की कोई संभावना न रही हो। यह अवस्था असंप्रज्ञात समाधि, ये उस असंप्रज्ञात समाधि के सिद्ध होने से प्राप्त होती है। उस दशा में जो है व्युत्थान का अवसर आने पर चित्त का सात्विक प्रवाह निरंतर चालू रहता है। उसमें अध्यात्म रहित अन्य वृत्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता। यही विवेक ख्यात हान का उपाय है। इससे जो है मिथ्या ज्ञान के अंकुरित होने की क्षमता पूर्ण रूप से दग्ध हो जाती है। यही मोक्ष का मार्ग है, यही हान का वास्तविक उपाय है। और जिससे योगी ने विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया है, उसकी प्रज्ञा जो है किस प्रकार की हो जाती है, यानी उसकी चेतना किस प्रकार की से कार्य करने लगती है, ये जो है बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसकी जो है विवेक ख्याति प्राप्त हुए योगी की 7 प्रकार की प्रकृष्ट रूप से अंतिम अवस्था वाली सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञा यानी बुद्धि हो जाती है। कि जो है उस दशा में विवेकी योगी का चित्त अशुद्ध आवरण मल आदि से नितांत रहित होकर शुद्ध सात्विक निर्मल हो जाता है। तो उसमें आत्म साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के ज्ञान का उदय नहीं हो पाता। उस समय विवेकी योगी की बुद्धि में निम्नानिर्दिष्ट 7 प्रकार के भावों का उदय हुआ करता है। 7 प्रकार के भाव। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, प्रांत, प्रांत जो है 7 प्रकार के भावों को, वो जो है प्रांत यानी वो अवस्थाएं हैं, 7 अवस्थाएं।
तो कौन कौन सी है? नंबर 1, जितना गुणों का परिणाम दृश्य व्यक्त जगत है वह सब परिणाम ताप एवं संस्कार जनित दुखों से तथा गुण वृत्ति विरोध से दुख रूप है, इसलिए वह सब हेय है। यह मैंने जान लिया है, अब कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। पिछले अध्याय में जो है, इसी अध्याय में जो है 15वें नंबर सूत्र में आया है। 15 और 18, 20, 19, 20, हाँ, यही जो है प्रज्ञा में सर्वोत्कृष्ट यही है, अब कुछ जानना शेष नहीं है। ये यथार्थ भावना उदित हो चुकी है। इस दशा में ज्ञेय की शून्यता हो जाने के कारण ये प्रज्ञा ज्ञेय शून्य अवस्था कहलाती है कि अब कुछ जानने को बाकी नहीं रहा। और दूसरा क्या है कि जो दूर करना था वो दूर कर दिया है। दुख को दूर करना अभिष्ट होता है, वह हेय है, पर वह जिस हेतु दृष्टा और दृश्य के संयोग से होता है, उस हेय हेतु को दूर किए बिना हेय का दूर होना संभव नहीं। अतः इस प्रांत भूमि प्रज्ञा में स्थिति उदित होती है कि जो कुछ दूर करना था हेय हेतु वह दूर कर दिया है, अब कुछ दूर करना शेष नहीं रहा। द्रष्टव्य सूत्र 16 और 17 नंबर इसी अध्याय में। इस अवस्था में हेय एवं हेय हेतु का अभाव हो जाने पर यह प्रज्ञा हेय शून्य अवस्था कहलाती है। इसकी सर्वोत्कृष्टता पहली अवस्था के समान ही है। ऐसे ही प्राप्त अवस्था, जो कुछ प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है। और फिर जो है चिकीर्षा शून्य अवस्था, कि जो अंतिम लक्ष्य था उसे पूरा कर लिया, हान का उपाय निर्दोष निर्वाद विवेक ख्यात के अंतिम लक्ष्य को पूरा कर लिया है, अब कोई अन्य लक्ष्य पूरा करने योग्य शेष नहीं है। 26वें सूत्र में जो है यही बताया गया है। इस भावना में अन्य किसी लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा का नितांत अभाव होने से प्रांत भूमि प्रज्ञा को यह चिकीर्षा शून्य अवस्था कही जाती है। इन चारों अवस्थाओं में किसी भी प्रकार के कार्य से अथवा क्रिया से छुटकारा पा जाने की भावना व्यक्त होती है, इसलिए प्रांत भूमि प्रज्ञा को इन 4 अवस्थाओं को क्रिया विमुक्ति अथवा कार्य विमुक्ति कहा जाता है। चित्त ने अपना अधिकार भोग अपवर्ग के निष्पन्न करने में सहयोग देना पूरा कर लिया है, अब उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहा। अपने अधिकार की स्थिति से छुटकारा पाने की इस भावना प्रज्ञा में उदित होती है, इसलिए इसे चित्त विमुक्त प्रज्ञा है। सर्ग प्रक्रिया के अनुसार न मालूम परिणाम के कितने स्तरों में से गुजरते हुए त्रिगुण चित्त के रूप में परिणित हुए, अब प्रतिसर्ग काल में वे गुण उसी प्रतिलोम क्रम से अपने कारणों में लीन होने के लिए ऐसे तीव्रता से उन्मुख हो रहे हैं। इसमें कहा गया ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म ज्ञान है या तद्वत्या। तो ये जो है साधना में पहले जो है प्रसव होते हैं, प्रतिलोम क्रम से अपने कारणों में लीन होने के लिए ऐसे तीव्रता से उन्मुख हो रहे हैं, जैसे किसी पर्वत शिखर से लुढ़क कर पाषाण खंड मध्य में आश्रय न पाकर नीचे सरकते चले जाते हैं, क्योंकि चित्त का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। चित्त के प्रयोजक गुणों के अपने कारणों में लीन होने की उन्मुक्ता से प्रज्ञा की इस अवस्था को गुण लीनता नाम दिया है। ये सब अवस्थाएं हैं, धीरे धीरे साधक ऊपर बढ़ता जाता है। फिर वो 17 स्तंभ उन गुणों को भी लीन कर देता है। यह प्रांत भूमि प्रज्ञा की जो छठी अवस्था है गुणलीनता, और इसके बाद में जो है जब त्रिगुण से आगे बढ़े फिर तो स्वरूप स्थिति। यह प्रांत भूमि प्रज्ञा की 7वीं अवस्था है, जिसमें गुणों के संबंध में नितांत रहित पुरुष स्वरूप ख्यात ज्योति अमंगल असंग केवली है, केवल स्वरूप में स्थित होने के कारण इसको आत्म स्थित नाम दिया जाता है। इन 7 प्रकार की प्रांत प्रज्ञा का अनुभव करता हुआ विवेकी योगी कुशल विदेह एवं जीवन मुक्त कहा जाता है। चित्त के अपने कारणों में लीन होने पर आत्मा देह
त्याग कर अत्यंत मुक्त हो जाता है, अत्यंत मुक्त हो जाता है। तो ये जो है, ये सातों जो है, 7 चक्र समझो, 7 अवस्थाएं हैं विवेकख्यात की। तो ये 7वीं जो अवस्था है, जो 7वां लोक का अवस्था है, मतलब जिस लोक में पहुंचता है आत्मा, वो लोक, वो अवस्था होती है इसकी। धीरे धीरे सब छूट जाता है। हाँ, प्रकृति से संयोग, जब गुण लीनता हो जाती है, प्रकृति से संयोग भी छूट जाता है, तब ये आत्मस्वरूप में आ जाता है। यही मोक्ष और कैवल्य है। हाँ, गत प्रसंग में शास्त्र के चतुर्व्यूह हे तुहान हानोपाय का निरूपण किया गया। अंतिम व्यूह का स्वरूप है विवेकख्यात। इस स्थिति को प्राप्त करने के साधनों का आचार्य जो है उन्होंने उपदेश किया है, और ये उपदेश अष्टांग योग, जो योग के अनुष्ठान में एक पूरे विश्व को प्रकाश स्तंभ की बात ही प्रकाशित कर रहा है। हाँ, बता रहा है ऐसे ऐसे होगा। जो है ये विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिए आगे जो योग के अनुष्ठान और योग के अंगों का, यानी अष्टांग योग का वर्णन आरंभ होता है। इसको अगले आख्यान में बताने का प्रयत्न करेंगे। तब तक जो है यहीं पर विश्राम करते हैं आप सब लोग। हाँ, उस प्रणव की उपासना सगुण से निर्गुण तक, हाँ, और उसका जाप जो चतुर्थ पाद जो जानने योग्य है, जिसको हम शिव नाम से पुकारते हैं, तो खूब शिव शिव जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। और इन आख्यानों को पूरे मनोयोग से सुनते रहें। कोई प्रश्न तर्क हो तो जरूर कमेंट करें। ओम शाना भवत् शानो भुनक् सा वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के दुखों से, क्लेशों से अत्यंत निवृत्ति हो। इन सब का हान हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।